रहे हैं आप, मैं हूं अपर्णा मौजम। सिंगरौली जिले में पास हुए हाईवे पर मुआवजे का खेल शुरू हो गया है। खेलने की कोशिश में भूमाफिया लग गए हैं। अब ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन की जमीन पर भूमाफिया नजर जमाए हुए हैं। मुआवजे के लिए भूमाफियाओं ने 10 गांव में करीब 1500 से ज्यादा नए अवैध मकान बना लिए हैं। जिले के देवसर और चितरंगी ब्लॉक के 22 गांव से होकर रेलवे लाइन गुजरने वाली है। 22 गांव में करीब 2166 मकानों को भू अर्जन अधिकारी ने पारित कर दिया है, लेकिन अब मकानों की संख्या 4000 के पार हो चुकी है। तो मुआवजे की आशा, फर्जीवाड़े का खुलासा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सिंगरौली जिला जहां पर हाईवे पास हुआ है और अब मुआवजे का खेल खेलने की कोशिश में जो भूमाफिया हैं वो लग गए हैं। 22 गांव से होकर यहां पर रेल लाइन गुजरेगी और इसी जमीन पर भूमाफियाओं की नजर है। ये भी प्रावधान रहता है कि क्या मकान सिर्फ ही मुआवजे के उद्देश्य से बना है या फिर उसमें वाकई में इसमें पहले से निवासरत हैं, उसमें बिजली, लाइट, पानी सभी की व्यवस्था, समुचित व्यवस्था है कि नहीं। तो उसी के आधार पे मुआवजा भी दिया जाता है। इसमें चूँकि अन्यथा ये शासन के लिए बहुत बड़ा क्षति होता है, राजस्व की बहुत बड़ी हानि होती है। शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। शैलेंद्र, रेल लाइन गुजरेगी, फायदा होगा आम जनता को यातायात की नजर से, लेकिन भूमाफिया अपने फायदे की तलाश में लग गए यहां। तो बिल्कुल अपर्णा, आपने ठीक कहा कि कुछ दिन पहले ही हमने देखा था कि सिंगरौली से प्रयागराज में बनने वाले हाईवे के किनारे लगभग 2 से 2500 मकान बना लिए गए थे। उनका उद्देश्य भी यही था कि किसी तरीके से जब यहाँ से नेशनल हाईवे जब गुजरेगा तो उसका फायदा जो है वो उन लोगों को मिले। और उसके बाद अभी नया प्रकरण जो सामने आया है, सिंगरौली ललितपुर के बीच में जो है वो ट्रेन गुजरनी है, ट्रेन की पटरियां बिछाई जानी है। उसके पहले ही लगभग 1500 लोगों ने अपने मकान बना लिए और ये बताया जा रहा है कि भूमाफिया हैं जो लगातार पहले हाईवे के किनारे का जमीनें खरीद के आवास तैयार किए थे और उसी तर्ज पर अब रेलवे लाइन के आसपास ये मकान तैयार किए गए। जिस बात का आपने जिक्र किया, बिल्कुल ठीक बात है। ये जो रेल लाइन गुजरेगी वो सिंगरौली जिले और के जो 22 गांव है वहां से होकर गुजरने वाली है, कुछ तहसीलों से होकर गुजरने वाली है। वहां पर रहने वाले लोगों के लिए रेलवे यातायात का एक बड़ा फायदा जो है वो होने वाला है। लेकिन इसी मौके को तलाश करते हुए भूमाफियाओं ने उसके आसपास जो जमीनें थी उनको खरीद लिया है। और मुआवजे की आस में भूमाफियाओं ने बल्कि पूरा इस खेल की प्लॉटिंग भले ही कर ली हो, लेकिन नियम कानून तो कुछ होगा ना कि किनको मुआवजा मिलेगा, कौन हकदार है कौन नहीं है, ये भी तो कोई नियम होगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसके पीछे का कारण यही है कि देखिए बंजर अगर जमीन होती है और वहां से अगर कोई सरकार का प्रोजेक्ट गुजरता है तो उसके दाम कुछ अलग होते हैं, उपजाऊ जमीन के दाम कुछ और अलग हो जाते हैं। लेकिन वही जमीन जब जिस पर मकान बना हो यानी आवासीय परिसर हो तो उसके मुआवजे के रेट और अधिक हो जाते हैं। और यही कारण है कि खाली जमीन नहीं खरीदी जा रही है बल्कि उस पर आवास बनाए जा रहे हैं। और आवास भी कैसे, जो हमने हाईवे पर भी देखे और कमोबेश वही परिस्थितियां यहाँ पर भी देखने को मिल रही है कि 4 दीवारी खड़ी कर दी गई है, अभी सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं है। और जिस बात का जिक्र अधिकारी भी कर रहे हैं कि ये देखा जाएगा कि क्या कब्जे इसीलिए किए गए हैं, यहाँ पर आवास इसलिए बनाए कि क्या केवल मुआवजा लेना चाहते हैं या वास्तव में कोई कॉलोनी यहाँ पर डेवलप हुई है। तो लेकिन प्रथम दृष्टया जो जानकारियां निकलकर सामने आ रही है, जो ग्राउंड से जानकारी है उसके अनुसार यही है कि केवल और केवल मुआवजा, अधिक से अधिक मुआवजा इस जमीन का मिल सके। आनंद फानन में मकान खड़े कर दिए गए, वो रहने लायक हो या नहीं हो, वहां पर कोई रह नहीं रहा है, लेकिन सिर्फ इसी उम्मीद में या इसी जुगाड़ में कि मुआवजा इस आधार पर मांग लिया जाएगा। शैलेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी बातचीत के लिए। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी कह रहे हैं कि जांच होगी और जांच में तमाम चीजों का ध्यान रखा जाएगा, उसके बाद ही मुआवजे का बंटवारा भी होगा। लेकिन पहले जांच होगी कि किस तरह से यह खेल किया गया है। जिले में ये कोई पहला मामला नहीं है अपनी तरह का। इससे पहले भी सिंगरौली में निकलने वाले प्रयागराज हाईवे को लेकर मुआवजे की फैक्ट्री शुरू हो गई है। प्रयागराज हाईवे पर मुआवजे के घर, सर्वे हुआ तो हुए हजारों कच्चे घर, कौड़ियों की जमीन, करोड़ों की कमाई। न्यूज़ 18 की पड़ताल में खुल गए राज। सिंगरौली से प्रयागराज तक हाईवे का निर्माण होना है। इसके लिए सर्वे का काम भी पूरा हो गया है।
सर्वे के साथ ही अब हाईवे किनारे मुआवजे की फैक्ट्री भी शुरू हो गई है। जी हाँ, ये वो फैक्ट्री है जहां कौड़ियों की जमीन की कीमत करोड़ों रुपए मिलेगी। इस पूरे मामले को लेकर न्यूज़ 18 की टीम ने पड़ताल की है। हमारी पड़ताल में जो खुलासा हुआ है वो आपको हैरान कर देगा। पिछले कुछ दिनों में करीब 2500 मकान बन गए हैं। ज्यादातर मकान अधूरे बने हुए हैं। ये मकान उस जगह बने हैं जहां से हाईवे गुजरना है। उतरंगी विकासखंड अंतर्गत प्रस्तावित हाईवे 135C का निर्माण किया जाएगा। इसमें हमारे 33 ग्रामों के अंतर्गत 70 किलोमीटर की दूरी में यह हाईवे बनाया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जब हाईवे बनना है तो मकान क्यों बन रहे हैं? इसका कारण है मुआवजा। दरअसल खेत के बजाय मकान पर मुआवजा ज्यादा मिलता है, इसलिए यहाँ धड़ल्ले से मकानों का काम चल रहा है। इन सब में नेताजी से लेकर अधिकारी तक शामिल हैं। जगह जगह पोस्टर लगे हैं। जमीन नहीं खरीद सकते हैं, मकान बना सकते हैं। रोक है, फिर भी मकान का निर्माण जारी है। प्राथमिक रूप से इसमें हमारा 3A का प्रकाशन हो गया है और जो जॉइंट सर्वे होता है वो भी कर लिया गया है। सर्वे में जानकारी प्राप्त हुई है कि कुछ लोगों ने 3A के प्रकाशन के बाद अपने मकान निर्माण किए हैं। ऐसे मकानों को चिन्हित किया गया है सर्वे दल के द्वारा। साथ ही उनके फोटो जियोटैग के द्वारा सेव कर लिए गए हैं। बताया जा रहा है कि जब हाईवे का सर्वे हुआ था उस वक्त यहाँ सर्वे में 500 मकान थे, जो अब 2500 हो गए हैं। ज्यादा मुआवजे के लिए बनाए गए कच्चे मकान, NHAI तक पहुंची मकानों की शिकायत। प्रशासन खुद मान रहा है कि मुआवजे के लिए ये सब खेल खेला जा रहा है। SDM का कहना है कि सर्वे के बाद जो मकान बनाए गए हैं उनका मुआवजा नहीं दिया जाएगा। यदि कोई निर्माण 3A के प्रकाशन के बाद हमें प्राप्त होता है तो उसको नियमानुसार किसी प्रकार का मुआवजा प्रदान नहीं किया जाएगा। उधर डिप्टी CM राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि सरकार इसे लेकर सख्त है। ऐसे लोगों को मुआवजा तो छोड़िए, सजा दी जाएगी। इस प्रकार से यदि कोई गलत तरीके से मुआवजा लेने की कोशिश करेगा तो न सिर्फ उजागर होगा बल्कि उनको सजा भी मिलेगी। मुआवजा तो मिलेगा नहीं बल्कि कटघरे में आएंगे। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर सख्ती की बात कही जा रही है। अब देखना होगा कि मुआवजे की इस फैक्ट्री पर किस तरह नकेल कसी जाएगी। सिंगरौली से हरीश द्विवेदी और भोपाल से शैलेंद्र भदौरिया की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मॉनसून आने के बाद से ही देश के कई राज्यों में आफत की बारिश बरस रही है और इस बारिश का अंजाम यह रहा कि देश के कई जिले बाढ़ की चपेट में आ गए। क्या शहर, क्या गांव, सब जगह बाढ़ ही बाढ़ नजर आ रही है। आधे हिंदुस्तान में बाढ़ और बारिश ने कोहराम मचाया हुआ है। शहर शहर, गांव गांव बाढ़ की चपेट में है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। ऐसे ही कई और राज्यों के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। यूपी में नदियां उफान पर हैं तो नेपाल से आए पानी की वजह से यूपी और बिहार में हाहाकार मचा हुआ है। महाराष्ट्र में कई जगह तेज बारिश के बाद पानी रुक गया है। हालांकि उत्तराखंड में बारिश में थोड़ी कमी आई है तो वहीं पहले के मुकाबले असम में भी हालात थोड़े काबू में हैं। तो पहाड़ से मैदान तक ये बारिश का कहर आपके टीवी स्क्रीन पर। नाव चलानी पड़ रही है। हालत ये हो गई कि सड़क नजर ही नहीं आ रही, हर तरफ पानी ही पानी है। सड़क का ट्रैफिक हो या रेल ट्रैफिक की बात करें, सब कुछ बाधित हुआ है इस बारिश में। उत्तर प्रदेश में नदियां उफान पर हैं तो यूपी और बिहार में खासतौर पर नेपाल से आए पानी की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। महाराष्ट्र के कई इलाकों में लगातार हो रही बारिश की वजह से अभी राहत मिलने के आसार नहीं हैं। मौसम विज्ञान विभाग ने आज मुंबई के अलावा राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश को लेकर अनुमान जताया है। IMD ने आज रायगढ़ के लिए रेड अलर्ट और मुंबई, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सतारा और कोल्हापुर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राज्य के कई हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश हो रही है जिससे कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। ऐसे में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मुंबई पुलिस ने लोगों से समंदर किनारे न जाने की सलाह लोगों को दी है, अपील की है।
महाराष्ट्र से बाढ़ की एक खौफनाक तस्वीर सामने आई है। नासिक के अंजनेरी किले पर घूमने गए कुछ पर्यटक पहाड़ी पर चढ़ गए। इस दौरान अचानक भारी बारिश शुरू हो गई। इस वजह से सीढ़ियों पर पानी बहने लगा। अचानक आई बारिश से अंजनेरी किले पर 200 से ज्यादा लोग बुरी तरह फंस गए। पानी के तेज बहाव से लोगों को सीढ़ियों से नीचे उतरने में दिक्कत होने लगी। जानकारी मिलने के बाद वन विभाग को बुलाया गया। वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने सभी लोगों को बचा लिया। तस्वीर नासिक की आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। अंजनेरी किले पर ये टूरिस्ट घूमने गए थे। अचानक भारी बारिश शुरू हो गई, जिसके बाद सीढ़ियों पर भी पानी बहने लगा। 200 से ज्यादा लोग ये थे जो वहां फंस गए और किस तरह ये नीचे उतर रहे हैं, जान जोखिम में डालकर, वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। वहीं मध्य प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ से हाल बेहाल है। खंडवा में तेज बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। खंडवा में इंदौर इच्छापुर हाईवे पर एक पेट्रोल पंप जल भराव के चलते डूब गया, तो वहीं खंडवा के कई इलाके बारिश की चपेट में डूबे नजर आए। सड़कों पर जल सैलाब दिखाई दे रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। खंडवा में लगातार तेज बारिश हो रही है। पेट्रोल पंप भी इस बारिश की चपेट में है। सड़कें नजर नहीं आ रही हैं। इच्छापुर हाईवे पर यह पेट्रोल पंप जल भराव के चलते डूब गया है और खंडवा के दूसरे इलाके भी बारिश की चपेट में हैं। खंडवा में ये तेज बारिश और बारिश के बाद क्या स्थिति वहां पर बन गई है, वो आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। किस तरह से यहाँ जो सड़क है वो नजर नहीं आ रही है, सिर्फ पानी ही पानी है। पेट्रोल पंप भी इस जल सैलाब की चपेट में है। गाड़ियों की रफ्तार और ब्रेक लग गया है। उज्जैन में आज सुबह तेज बारिश हुई। बारिश के दौरान तेज आवाज के साथ बिजली भी गिरी। आधे घंटे की तेज बारिश में कई इलाकों में पानी जमा हो गया। इतना नहीं, कई जगहों पर बरसात का पानी घरों और दुकानों में चला गया। मध्य प्रदेश और तमाम राज्यों में लगातार हो रही बारिश के बाद एक हफ्ते से जो है उज्जैन के लोग बारिश का इंतजार कर रहे थे, लेकिन आज सुबह 6 बजे से ही लगातार बारिश का दौर शुरू हो गया है। नगर निगम के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। इतनी बारिश में ही जगह जगह जल भराव की स्थिति हो गई है। ये फिलहाल नई सड़क का एरिया है। इसके अलावा एटले चौराया हो या नीलगंगा चौराया, चामुंडा माता चौराया, भाद्रुगंज से लेकर ऐसे तमाम इलाके हैं, यहाँ जल भराव की स्थिति बनी हुई है। क्योंकि नगर निगम ने दावा किया था कि इस बार उज्जैन में जल भराव की स्थिति नहीं होगी, क्योंकि उनको जो है नालों को सफाई करवाइए, चैम्बरों की सफाई करवाइए, लेकिन इसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ जल भराव की स्थिति है। लोगों को निकलने में समस्या आ रही है। हमारे साथ ये भैया हैं, इनसे बात करेंगे। भैया, किस प्रकार की समस्या आ रही है? यहाँ पे हमेशा पानी भरा जाता है और नगर निगम को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। महाकाल नगरी का क्षेत्र है ये। महाकाल की नगरी में बाहर के श्रद्धालु आते हैं और 1 घंटे में इतना पानी गिर गया है। यहाँ दिन भर पानी गिरेगा तो क्या होगा यहाँ का? ये स्तर बहुत ज़्यादा होगा पानी का, पर नगर निगम को ध्यान देना चाहिए। तो देखिए, स्वाभाविक बात है कि जिस तरीके से नगर निगम ने बात की थी कि जो जल भराव की स्थिति नहीं होगी, और आप देख सकते हैं जो दुकानें हैं, और दुकानें भी जो है और जो है पानी में डूबने लगी हैं, क्योंकि अब शटर तक पानी पहुंचने लगा है उसका। हमारे साथ में लोग हैं। भैया, ये बताइए क्या समस्या है? पानी भरा रहता है इसी जगह पे और यहाँ से कोई निवास नहीं है निकलने का। महाकाल मंदिर के अंदर रहते हैं, हम तो चौक में काम करते हैं, पर यहाँ से कोई निवास नहीं है अपना। और ये सामने देखो आप, दरगाह है, दरगाह के अंदर पानी भरा। आदमी नमाज पढ़ने जाएगा, कहाँ जाएगा? आज त्योहार का दिन है, कहाँ जाएगा आदमी? तो देखिए, ये उज्जैन में जो है इतनी बारिश में जो समस्या का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, पर स्वाभाविक बात है कि जिस तरीके से आम जनता परेशान हो रही है, तो नगर निगम ने जो दावे किए थे उसकी पोल खुलती नजर आ रही है। अजय पटवा, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। इस बीच गुजरात के वडोदरा से बाढ़ का एक तस्वीर सामने आई है। वडोदरा में सरकारी अस्पताल में बारिश का पानी भर जाने से
हड़कंप मच गया। थोड़ी सी ही बारिश में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डूब गया, जिससे वहां मौजूद मरीजों में अफरा तफरी मच गई। मजबूरी में जल जमाव के बीच मरीज अपना इलाज कराते दिखाई दिए हैं। हालात ऐसे बन गए थे कि मरीजों को रखने वाले बिस्तर भी डूबे हुए नजर आ रहे थे। बारिश का पानी डॉक्टर्स के केबिन तक घुस गया था। गुजरात के आनंद में भी मूसलाधार बारिश ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। आनंद में कई इलाके भारी बारिश की वजह से पानी पानी हो गए हैं। चौड़ी चौड़ी सड़कों पर सैलाब दिखाई दे रहा है। जहां तक नजरें जाए सिवाय मटमैले पानी के कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। कई इलाके तो ऐसे थे जहां कई फीट तक पानी भर गया। वहां से गुजरते एक ट्रैक्टर के पहियों का आधे से ज्यादा हिस्सा उस पानी में डूबा हुआ नजर आया। लोगों के घरों और दुकानों तक में पानी भर गया और लोग उसी गंदे पानी के बीच से गुजरते दिखाई दिए। वीडियो कोई नहीं ना बस। गोधरा में भी कुदरत के कहर से कोहराम मचा हुआ है। 2 घंटे में इतनी बारिश हो गई कि वहां एक दीवार तक ढह गई। इसके साथ ही तूफानी हवाओं के चलते वहां एक पेड़ सामने खड़े एक ऑटो रिक्शा पर गिर पड़ा। हादसा इतना खतरनाक था कि ऑटो रिक्शा पूरी तरह से आप देख सकते हैं बर्बाद हो गया है। पेड़ में दबकर ऑटो रिक्शा चपटा हो गया। कई और हादसे गोधरा में हुए हैं। बताया जाता है कि एक महिला भी घायल हुई है इन्हीं में से एक हादसे में। और तस्वीरें गोधरा की, जहां किस तरह से एक पेड़ एक ऑटो के ऊपर गिर गया और उसके बाद ऑटो की हालत आप देखकर समझ सकते हैं कि क्या हुआ होगा। लगातार बारिश हो रही है। गुजरात के भरूच के अंकलेश्वर में मूसलाधार बारिश की वजह से लोगों की मुसीबतें बढ़ी हुई हैं। भरूच के मशहूर अंकलेश्वर में तो करजन नदी में खौफनाक तरीके से जलस्तर बढ़ गया है। नदी की धारा देखकर हर कोई कांप गया। ऐसा लग रहा है मानो नदी अपने साथ सब कुछ ही बहा कर ले जाएगी। और तो अंकलेश्वर में ये मूसलाधार बारिश, तस्वीरें और ये उफान देखकर आप समझ सकते हैं कि जो वहां आसपास जो लोग होंगे उनकी जान किस कदर खतरे में है, क्योंकि इससे यहां बहाव तेज है। लगातार पानी इकट्ठा हो रहा है। नदियां उफनी हुई हैं पूरी तरह से। मूसलाधार बारिश ने हर किसी की परेशानियां बढ़ाई हुई हैं। हवामान विभाग की आगाही के चलते अंकलेश्वर इलाके में आज सुबह हुई तेज बारिश, करीबन 4 इंच बारिश के चलते नेत्रंग के इलाकों में, निचले इलाकों में पानी भरने की बातें सामने आई थी। हालांकि अंकलेश्वर के नेत्रंग इलाके में आई हुई करजन नदी है अपने पूरे उफान पे है। जिस तरह के दृश्य है, रमणीय दृश्य है, सुंदर दृश्य है, दृश्य देखने के लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। पहाड़ी इलाका है। जिस तरह से 3 से 4 घंटे में करीबन 4 इंच बारिश होने के चलते कहीं पे रोड टूट गए, कहीं पे ब्रिज टूट गए, कहीं पे रोड बह गए। मतलब यहाँ पे रहने वाले लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, मगर बारिश ने विराम लिया है, जिसके चलते नगर निगम हो चाहे प्रशासन हो, सबने राहत की सांस ली है। इस बीच यूपी के उन्नाव में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। गंगा घाट इलाके में गंगा नदी के जलस्तर बढ़ जाने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। कई इलाके डूब गए हैं। हालात ऐसे बने हुए हैं कि गलियों में नाव चलने लगी है। लोग अपने ही घरों में कैद हो गए हैं। दरअसल कानपुर के गंगा बैराज से छोड़े गए पानी से उन्नाव जिले में गंगा किनारे के कई इलाके बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं। आलम यह है कि यहाँ से लोग घरों से ऊंचे स्थान पर चले गए हैं। जो लोग हैं वो मजबूरन रह रहे हैं। उनका कहना है कि बाढ़ का पानी आने से उन्हें काफी दिक्कतें हो रही हैं। उधर गोरखपुर में राप्ती नदी के जलस्तर बढ़ने से लोगों की परेशानी भी बढ़ गई है। गोरखपुर में राप्ती नदी डेंजर लेवल से 86 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, जिससे वहां के 47 गांव बाढ़ के पानी से घिर चुके हैं। इन सभी गांवों में लोगों के आने जाने के लिए 91 नाव लगा दी गई है। इसके साथ ही नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए 150 नाव रिजर्व रखी गई है। बाढ़ के पानी से घिरे हुए गांवों के लिए जिला प्रशासन लगातार हर संभव प्रयास करने में लगा हुआ है। प्रशासन की तरफ से बाढ़ पीड़ितों के लिए बाढ़ राहत सामग्री बांटी जा रही है। तो रेस्क्यू में यहां पर 91 नाव लगाई गई हैं। राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ गया है।
राहत सामग्री बांटी जा रही है। आप देख सकते हैं नाव में राहत सामग्री लगातार बांटी जा रही है प्रशासन की तरफ से। बाढ़ के पानी से घिरे हुए गांवों के लिए जिला प्रशासन लगातार हर संभव मदद करने में जुटा हुआ है। लोगों के रेस्क्यू के लिए 91 नाव लगाई गई हैं। नदी का जलस्तर बढ़ने से राहत सामग्री पहुंचाने में दिक्कतें भी आ रही है, लेकिन तब भी जो टीमें हैं लगातार लगी हुई हैं। 47 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। 150 नाव रिजर्व रखी गई हैं। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए सभी गांव में लोगों के आने जाने के लिए 91 नाव लगाई गई हैं। राप्ती नदी खतरे के निशान से 86 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। आइए देखते हैं टॉप 20।